अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ तकरीबन 8:30 बजे का टाइम हो चुका था, हम लोगों ने खाना खा लिया था। तो जैसे ही हम लोग खाना खा कर बैठे तो मेरा भाई आ गया। तो हमने उसे बोला कि खाना वगैरह लगाऊं, तो उसने बोला नहीं मुझे खाना नहीं खाना है। तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलें लेट नाइट हम लोग बाहर से ही उसके लिए कुछ ऑर्डर कर लेंगे। और फिर तकरीबन 11-12 बजे हम लोगों ने उसके लिए बारबेक्यू वगैरह ऑर्डर कर लिया था। और उन्होंने खाना शाना खाया और चाय पीने के बाद उनको रात को ही ले निकलना था, तकरीबन 1:30-2 बजे वो निकल गए थे। तो ये नेक्स्ट डे हो चुका है और यहाँ मैं बनाने लगी थी सालन। और यहाँ मैंने सबसे पहले मेरा मसाला बनाने का यही तरीका होता है कि प्याज, लहसुन, अदरक और सारे स्पाइसेस जैसे कि आप लोग अपने घरों में डालते हैं तो उस तरह डालकर मैं 3 से 4 मिनट का प्रेशर लगा देती हूँ। और जिससे एक स्मूथ सी मसाले की ग्रेवी बन जाती है और इसमें कोई भी लम्स वगैरह नहीं रहता। अगर जैसा कि आप लोग टमाटर डालें या कुछ भी प्याज वगैरह, मोस्टली लोगों के जो मसाले होते हैं उनमें मैं देखती हूँ कि प्याज वगैरह ऊपर होता है या टमाटर वगैरह का छिलके वगैरह नज़र आ रहे होते हैं, तो वो एक ब्लेंडिंग नहीं अच्छी होती। तो इस तरह से बड़ा ज़बरदस्त सा मसाला ब्लेंड हो जाता है। और या मैंने ऑयल डालकर इसकी बुनाई कर ली थी और इसमें फिर मैंने आलू ऐड कर दिए थे। और यह मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं तकरीबन आज आलू मेथी बना रही हूँ और ये मैं तकरीबन बहुत ही टाइम के बाद बना रही थी। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब भी मैं वेजिटेबल्स लेकर आती हूँ तो उनको मैं काट कर वॉश कर कर किसी को तो मैं बॉईल कर लेती हूँ और किसी को ऐसे ही रख देती हूँ। तो यहाँ जी मैंने मेथी को बॉईल करके रखा हुआ था और यहाँ अब मैं इसमें डालकर तकरीबन इसको हल्की आंच पर पकने के लिए रख दूँगी। तो ये मज़े का एक तैयार हो जाएगा सालन, जो कि लास्ट पे मैं नहीं दिखा सकी थी क्योंकि यहाँ गेस्ट आ गए थे। गेस्ट भी कौन, हमारी फैमिली के मेंबर्स हैं, मेरी नंद और मेरी जेठानी की बेटी थी। तो यहाँ जी हम लोगों ने चाय शाय बनाई थी और क्योंकि 4 बजे का तकरीबन 5 का टाइम था। तो यहाँ वो लाहिका के लिए गिफ्ट लेकर आई थी उसकी बर्थडे का, क्योंकि वो ड्यू था काफ़ी टाइम से। क्योंकि वो जब भी वो आती थी तो वो यूनिवर्सिटी होती थी, तो इस तरह से उनकी मुलाकात प्रॉपर से हो नहीं पा रही थी और उसका गिफ्ट भी पेंडिंग था। और यह मैं ये बताना चाहूँगी कि वो हर दफ़ा लाइका को ऐसे हुडीज़ और जैकेट्स वगैरह गिफ्ट करती है, क्योंकि उसको पता है कि बच्चियों को ये चीज़ें बड़ी पसंद होती हैं। और यहाँ मेरी नंद चाय पीने के बाद अपने घर चली गई थी, क्योंकि उनका घर मेरे घर के पास ही है और अक्सर वो चक्कर वगैरह लगाती रहती हैं। तो जेठ की बेटी अभी यहाँ मेरी तरफ ही थी और काफ़ी टाइम भी हो चुका था हम लोगों को गपशप लगाते हुए। तो फिर मैंने बोला कि चलें कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ पिज़्ज़ा ही ऑर्डर कर लें। तो यहाँ तकरीबन रात के 10 साढ़े 10 का टाइम हो चुका था और फिर हम लोगों ने ये पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था। और यहाँ हम लोग फिर गपशप लगा रहे थे, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हम लोग ऐसे बैठे थे। और तकरीबन ये 4-5 बजे आई थी मेरी तरफ और यहाँ तकरीबन रात के 12-1 बजे वो फिर लोग गए थे। और यहाँ काफ़ी रात तक हम लोग गपशप करते रहे थे और बहुत अच्छा लगा। कभी कभार आप लोगों को ऐसे करना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ नेक्स्ट डे हो चुका था और यहाँ मेरी हेल्पर भी आ चुकी थी और यहाँ मैं उनसे सफाइयाँ वगैरह करवा रही थी। और यहाँ मैं आप लोगों से, मुझे एक सजेशन की ज़रूरत है, तो आप मुझे बताइए क्या मुझे डेली व्लॉगिंग करनी चाहिए या नहीं। और कमेंट में भी आके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी कैसी वीडियो लगती है। और जब आपके व्यूअर्स कमेंट करते हैं तो सच में आपकी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। तो शायद इस टाइम मुझे भी इस तरह की हौसला अफजाई की ज़रूरत है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो पर कमेंट भी कर दिया करें और इस तरह मुझे थोड़ा आइडिया हो कि आप क्या देखना चाहते हैं। और यहाँ मेरे घर की सारी सफाइयाँ कंप्लीट हो चुकी थी और अब चाय की क्रेविंग हो रही थी। तो उसके साथ मैंने चीज़ बॉल और कबाब वगैरह फ्राई कर लिए थे और साथ में चाय वगैरह पी ली थी।
और यहाँ तकरीबन 5 साढ़े 5 का टाइम हो चुका था और चाय और कबाब वगैरह खाने के बाद तो बिल्कुल भूख ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ जी ये मेरी जेठानी के घर से मैकरोनी आ गई थी और यहाँ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि मैं छोटी हूँ अपनी जेठानियों से। तो 2 मेरी जेठानियाँ हैं और मैं एक देवरानी हूँ और हम सब के घर साथ-साथ में ही है। तो यहाँ बड़ा अच्छा हम लोग अपने घरों में मतलब अच्छे से रहते हैं, तो कभी किसी से कोई इतना गिला शिकवा नहीं होता। और जो भी कोई अच्छा खाना बनाता है तो वो एक दूसरे की तरफ भेज देता है। तो जब मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ तो मैं अपनी जेठानियों के घर भेज देती हूँ और ये सिस्टम बड़ा अच्छा सा लगता है। और जस्ट मुझे भूख तो नहीं थी, मैंने 1-2 बाइट ली और फिर मैंने इलाइका को दे दिया और उसने खा लिया था। और इसके बाद ये जी नेक्स्ट डे हो चुका है और आज इलेक्शन का दिन है। तो यहाँ हस्बैंड उठते ही उन्होंने चेक करना शुरू कर दिया था कि हमारा कौन सा पोलिंग स्टेशन है। तो जी यहाँ हालांकि फ़ोन की सर्विस भी बंद थी, मेरा तो पता चल गया था, बाकी लहका का भी नहीं पता चल रहा था। तो यहाँ काफ़ी एफर्ट करने के बाद फिर फाइनली पता चल गया कि हमारा कौन सा पोलिंग स्टेशन है। और यह मैंने हस्बैंड को नाश्ता वगैरह करवाया और नाश्ते में जो अभी पिछले दिनों मैंने पाए बनाए थे, आधे मैंने फ्रोज़न कर लिए थे और यह मैंने उनको निकाल लिया था। तो यह हस्बैंड को पाए का नाश्ता करवाया और मैं हमेशा से अंडों का नाश्ता करती हूँ और यहाँ मेरे अंडे ख़त्म हो चुके थे तो मैंने अंडे मंगवाए। लेकिन इसके बाद फिर मेरा मूड थोड़ा चेंज हो गया था और मैंने जो मेथी का सालन लेफ़्ट ओवर थोड़ा सा पड़ा हुआ था तो मेरा जी चाह रहा था कि मैं पराठा बनाऊं। और हालांकि मैंने कभी भी पराठे का नाश्ता नहीं किया था, लेकिन आज मेरा जी चाह रहा था कि मैं मेथी का पराठा बनाऊं और इसके साथ दही का मैंने नाश्ता किया और सच में इतना मज़ा आया कि कभी कभार अगर आपका जी चाहे तो ज़रूर हमें इसका नाश्ता करना चाहिए या पराठा बना कर खाना चाहिए। तो ये काफ़ी मज़े का और टेस्टी था और शायद मैंने बहुत ही टाइम के बाद खाया था, इसलिए मुझे ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि तकरीबन 8-9 साल से मैं जो नाश्ता है तकरीबन 2 अंडों का ही करती हूँ और इसका एक ऑमलेट बना लेती हूँ और साथ में चाय का कप बना लेती हूँ। तो बहुत ही कम ऐसा होता है, ये नहीं कि मैं बिल्कुल ही रोटी यूज़ नहीं करती। सुबह के टाइम कभी कभार अगर कहीं मुझे जाना हो तो फिर ज़ाहिर मजबूरी होती है, तो अब वहाँ जो कोई दे तो खा लेते हैं। तो फिर जी यहाँ हम लोग तैयार हो रहे थे वोट डालने के लिए और यहाँ इलाइका भी तैयार हो रही थी और यहाँ जी हमारी ये रसीद भी आ गई थी जो वोट कास्ट करने के लिए आपको बताती है कि आपका कौन सा पोलिंग स्टेशन है। तो यहाँ हम लोगों ने वोट कास्ट कर लिया था। और यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो वोट था इलाइका ने कास्ट किया, इसने फ़र्स्ट टाइम किया था, तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी और ख़ुश भी थी। तो यहाँ जी हम लोग अब वोट कास्ट करके आ चुके थे और यहाँ शाम का टाइम होने वाला था और मैं यहाँ सो गई थी और यहाँ बच्चे आए और उनकी वजह से मेरी आँख खुल गई थी और वो बहुत ही खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि हमारा लीडर जीत गया है। तो सच में बच्चों की ये खुशी देखकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों को कितनी एक्साइटमेंट है इस चीज़ के लिए। और आज का ब्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।